बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई क्लास 9 के बच्चे मुतवज्जा हों। जो केमिस्ट्री क्लास 9 के जो है इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर जो 2024 के पेपर्स में आपके काम आएगा, वो मैंने बना दिया है। और आप इसको जो है अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा, कुछ स्किप मत कीजिएगा। जो सवालात या जो टॉपिक्स मैंने इसमें बताए हैं वो आपने अच्छे से इनको रेडी करना है और कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना। चैप्टर 1 में है ब्रांचेस इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। एम्पेरिकल डिफाइन में क्या है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल, मोलर मास, एवोगाड्रो नंबर। डिफरेंशिएट में है एटम एंड आयोन, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयोन, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और बैलेंसिंग इक्वेशंस आएंगी, कैलकुलेट फार्मूला मास होगा, मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये आपको पता है। क्वेश्चन 4 जो है ये न्यूमेरिकल्स की तरफ पर है और आपके चैप्टर में यही चीज़ें हैं, तो इसी में से जो है न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल भी बाद में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। चैप्टर 2 है आइसोटोप्स एप्लीकेशंस, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, रदरफोर्ड एंड बोर्स एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, प्रॉपर्टीज़, पोस्टुलेट एंड अजम्पशन ऑफ कैथोड और कैनाल रेज। हाउ मैनी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये न्यूमेरिकल है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, यानी इस चैप्टर 2 के हिसाब से ये वाले न्यूमेरिकल हैं। लेकिन न्यूमेरिकल मैंने आपसे जैसा कहा कि मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊंगा। चैप्टर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग में पेरियोडिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड डेबिनेट लॉ। ठीक है, डिफाइन अलग है, ये अलग सवाल है मेंडलीव का। शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस, नेम एंड सिंबल ऑफ हैलोजेंस, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म पीरियड एंड ग्रुप, राइट 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1A एंड 7A, डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है। चैप्टर 4 है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, हाउ इज एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड बॉन्डिंग एंड मेटेलिक बॉन्ड, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लू एंड epoxy resins, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग पेयर एंड बाउंड पेयर आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें से ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 5 में। तो डिफाइन एलोट्रोपी, एवापोरेशन, फ्यूजन एंड डिफ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट। अच्छा, ये जो टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट है ये अलग से है भाई सवाल। बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और डिफरेंशिएट एमॉर्फियस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये मैंने इसी तरह देखें हर चैप्टर में से किसी की डेफिनेशन आ सकती है, डिफरेंशिएट आ सकता है, तो वो मैं अलग अलग इसीलिए बता रहा हूँ। चैप्टर 6 है, इसमें डिफाइन में सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड, सुपर सेचूरेटेड, एक्वस सोल्यूशन, सस्पेंशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, टेंडाल इफेक्ट, मॉस वॉल्यूम और वॉल्यूम, explain solubility like dissolve like principle, explain the attraction of Na plus and Cl minus ions for water molecule, और differentiate में है saturated and unsaturated solution, colloids and suspension, molarity and molality। चैप्टर 7 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड ड्राई सेल विद डायग्राम, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ कैन अ स्टील स्पून और आयरन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर, कोरिजन ऑफ आयरन एंड इट्स मेथड, व्हाट इज alloy, write 2 names of alloy, what is rusting, how it can be prevented, what is a battery, how lead PV strong battery works, difference between oxidation and reduction। ठीक है, तो ऊपर भी जो डेफिनेशन है मतलब उसका डिफरेंस भी आ सकता है और वो डेफिनेशन भी आ सकती है। चैप्टर 8 है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एज मेटल, नॉन मेटल एंड सिंबल ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली, अल्कलाइन एंड नोबल मेटल, इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, कटाइन एंड एनाइन, electronegative character of non-metals, differentiate between soft and hard metal, sodium and iron, metals, non-metals and metallides। तो ये आपके जो 8 चैप्टर हैं इनको मैंने ब्रीफली यहाँ पर जो है गेस्ट पेपर दिया है और आप जो है
थोड़ा सा मतलब अगर कोई बच्चा समझता है लेंदी है तो वो इसीलिए है भाई कि कोई चीज़ रह ना जाए, यानी ऐसा मतलब कोशिश मैंने की है कि पेपर अगर आप इसी में से याद करते हैं तो फिर आपको ये टेंशन ना रहे कि पेपर नहीं आएगा। इंशाल्लाह 100% इसी सिलेबस में से, इसी गेस्ट पेपर में से पेपर आपका बनेगा। तो इसलिए जो है मैंने तमाम टॉपिक्स को जो है वो इसमें लाया हूँ, और हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये लेंदी लगे, लेकिन आपने स्किप नहीं करना और इसी गेस्ट पेपर की तैयारी करनी है। और अगर किसी बच्चे को, जैसे मैंने कहा था, गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस के आंसर्स ना मिलें या कोई मसला हो तो बताइएगा, तो फिर इसमें इन्हीं गेस्ट पेपर्स को जो है दोबारा सॉल्व कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।